एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारी आज की 15 मिनट सीरीज में जिसमें हम कवर करने वाले हैं एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो यहाँ पे हम बहुत ही क्रिस्प एकदम रखेंगे भाई पूरे चैप्टर को, पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे फटाफट से। आइए देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं इन यू, यानी कि आपके अंदर जो अभी आप फेज में हो, एडोलेसेंस वाले फेज में हो, तो उसमें कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एडोलेसेंस है क्या बेसिकली। तो आप थे एकदम छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे, है ना, चाइल्डहुड वाले फेज में थे। अब चाइल्डहुड से आप अडल्टहुड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपनी बॉडी को, या आप नहीं भी कर रहे हो तो नेचुरली आपकी बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही है। अब इसमें आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ होता है एंड एज वेल एज इमोशनल ग्रोथ भी होता है। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड जाने के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है, इसे हम कहते हैं एडोलेसेंस। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडोलेसेंस में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में बेटा। तो एक तो है क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, हाइट आपकी चेंज हो जाती है, वेट आपका चेंज हो जाता है, वॉइस थोड़ी सी लड़कों में बहुत ज्यादा चेंज होती है, गर्ल्स में हल्की सी चेंज होती है, फेशियल फीचर्स चेंज हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ होता है बॉडी में अलग अलग जगह पे। और ये जो चीजें आपको दिख रही है बेटा, ये गर्ल्स में और बॉयज में दोनों में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स में हो रहा है या सिर्फ बॉयज में हो रहा है, ये दोनों में हो रही है। लेकिन कुछ चेंजेस जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो चेंजेस होते हैं जो बॉयज में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं। जैसे बॉयज में दाढ़ी मूंछ आ रही है, भाई लड़कियों के ऐसे दाढ़ी मूंछ इतने इतने देखिए कभी आपने, फिर आपने अगर देखे भी है तो फिर वो लड़की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि वो चीजें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अलग से जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको बता देंगे। आप जस्ट देख के ही बता दो कि ये लड़का है या लड़की, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जस्ट बाय द साइट, ठीक है, सिर्फ देख कर, जस्ट आप उसको पर्सन को ऊपर से नीचे देख रहे हो दूर से, आपने उसको टच वगैरह नहीं किया है, ध्यान देना है, ठीक है, और तभी आपने बता दिया कि ये लड़का है या लड़की है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली उनके बीच में, तो इन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बॉयज में क्या होता है बेटा, डीप वॉइस। आप दूर से खड़े हो, आप उससे बात कर रहे हो किसी भी पर्सन से, आपको उसकी वॉइस से समझ में आ जाएगा कि ये लड़का है या लड़की है। क्यों? उसके एडम्स एप्पल की वजह से, जो उसका लैरिंग्स है, जो उसका वॉइस बॉक्स है, जो ऐसे प्रोट्रूड करता है आगे, आपने देख लिया भाई, उसकी वजह से उसकी आवाज चेंज हुई है, ठीक है। फेशियल एंड चेस्ट हेयर, अगर आपको फेस पे हेयर दिख रहे हैं, चेस्ट पे हेयर दिख रहे हैं, तो फिर बेटा वो बॉय है। गर्ल्स की अगर हम बात करें, अगर आपको ब्रेस्ट दिख रहे हैं ना, गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स में अगर आपको ब्रेस्ट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक लड़की है, ठीक है। कोई भी पर्सन है, आपको पता नहीं है, मान लो कि आप एकदम बुद्धू से हो, नाइव हो काफी, कि आपको एकदम पता ही नहीं है लड़का है लड़की, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपने देखा, दूर से आपने देखा और आपको उसके ब्रेस्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब वो लड़की है, लड़का नहीं है, ठीक है। बॉडी का शेप जो होता है ये भी चेंज हो जाता है, जो हिप्स होते हैं बेटा वो वाइडन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग चेंजेस दिखेंगे गर्ल्स एंड बॉयज में। अब बात अगर हम करें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी की, तो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो होती है, जब वो अचीव हो जाती है, जब वो अटेन हो जाती है, वो होती है इसी एडोलेसेंस वाले फेज के टाइम पे, और उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। जब बॉयज के, गर्ल्स के जो जेनिटल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, तो इस जो पूरा का पूरा ये जो फेज है, इस फेज को हम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जहां आ जाती, इस वाले फेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। याद रखना, प्यूबर्टी इज अ फेज जो एडोलेसेंस के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लग जाती है गर्ल्स में बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिन में आती है, 28 to 30 डेज के बीच में आती है बेटा। हो सकता है कि किसी में 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाए, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, ठीक है। किसी को 3 डेज के पीरियड्स आते हैं, किसी को 7 डेज के आते हैं, किसी को 5 डेज के आते हैं, सब में वही चीज वापस से बोलूंगी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। उल्टा ये चीज बता रहा है कि आप रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो गए हो, ये नहीं कि आप बीमार हो गए हो, ये नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि आप रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो गए हो और आपकी हेल्थ अच्छी है। तो अगर आपको गर्ल्स, अगर आपको क्लास 8 तक, 9th तक जब आप जा रहे हो, तब तक पीरियड्स आ जाते हैं, इसका मतलब कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, ठीक है। चलो,
अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स है जो इसके अगेंस्ट है कि भैया आपको पता है मेंस्ट्रुअल जब साइकिल चल रही होती है किसी भी लड़की की, जब वो मेंस्ट्रुएट कर रही होती है तो उस टाइम पे उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोने में बैठना चाहिए, किसी को टच नहीं करना चाहिए ना, बहुत सारी चीजें होती है। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस्ट्रुएशन इज क्वाइट नॉर्मल एंड हेल्दी। ये उल्टा ये बता रहा है कि भैया लड़की हेल्दी है, ये बता रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है कि वो तो बीमार हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्रिएट किया है लोगों ने शेम एंड फियर अराउंड दिस, दैट इज नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है, साइंस जो होता है इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि दिस इज नॉर्मल। ठीक है, साइंस इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये नॉर्मल है, ये जस्ट आपको ये बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि यू आर हेल्दी अगर लड़कियां हैं तो। ध्यान रखना अगेन वन थिंग बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन जो है लड़कों में नहीं होता है, लड़कियों में होता है। काफी मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ 9-10 के जो लड़के होते हैं ना, वो आके एकदम ऐसे एकदम डीप से और फिर बोलते हैं मैम वो एक्चुअली ना बात करनी थी, वो हमारे अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, हमारे क्लास के बहुत सारी लड़कियां हैं उनको तो हो गया। तो भैया तुम में नहीं होगा, ठीक है, लड़कों में नहीं होता, लड़कियों में होता है। चलो अब बात करें अगर हम इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस की, तो आपको दिख रहा होगा कि अब आपका है ना एकदम इमोशनल रोलर कोस्टर हो गया है भाई। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें एक साथ फेस करते हो, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इंटेंस हो जाते हैं आपके इमोशन, आपको कभी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील होता है, आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही होती है, किस चीज की ये नहीं पता है बट एक्साइटमेंट है। और कभी कभी आपको बहुत टायर्ड फील होता है बट नींद नहीं आ रही है, कभी आप एकदम ही लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, आपको नहीं पता है क्यों, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर पे सब आपको अच्छे से रख रहे हैं, फ्रेंड्स आपको प्यार दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, क्लास में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, टीचर्स आपको प्यार से रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लो फील कर रहे हो, क्यों आपको नहीं पता। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो इमोशनल इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है, इसी की वजह से आपके बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कि आप चिड़चिड़े हो रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आप चिड़चिड़े हो रहे हो, क्यों, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है भाई धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नए इंटरेस्ट आपके जागते हैं, नया कंपैशन जागता है, इफ यू नो यू नो, जैसे कि आर्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, सोशल वर्क के लिए, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अडोलेसेंस। अडोलेसेंस वाले फेज में होता है, नॉर्मल है। ठीक है, अडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलबींग की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना है बेटा अपने खान पीन पे, न्यूट्रिशन पे, प्रोटीन्स आपको चाहिए आपके टिश्यू वगैरह के रिपेयर के लिए, कैल्शियम चाहिए आपके बोन ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ आपकी बोन भी ग्रोथ हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि हड्डियां वहीं रह गई शरीर बढ़ गया, ऐसा तो है नहीं, है ना। आयरन चाहिए, वाइटामिन चाहिए, आयरन आपको ब्लड के लिए चाहिए, वाइटामिन चाहिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए, ताकि, और आपको डेफिशिएंसी से भी बचना है बेटा, कोई भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को पीरियड्स जब आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, हाइजीन आपका जो है आपको देखना है अच्छे से, आप कुछ भी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए अच्छे से नहाओ धो, क्लीन रखो, अपने जेनाइटल एरिया को क्लीन रखो। ठीक है, दिन में 2 बार फेस वॉश करो, एक्नेस नहीं होंगे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होता है, पैड ले लो यार, क्लोथ तो आई वोंट सजेस्ट एक्चुअली, बट अगर आप क्लोथ में कंफर्टेबल हो तो वेल एंड गुड, लेकिन ध्यान देना है उसके सेफ डिस्पोजल पे। अगर आपने अच्छे से उसको डिस्पोज नहीं किया और आप उससे फिर भी एक्सपोज्ड हो तो हो सकता है आपको बीमारियां हो जाए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज पे अगर हम ध्यान दें तो बेटा बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमारा हेल्थ, मूड, स्टैमिना सब कुछ अच्छा रहेगा। रनिंग करो, साइकिलिंग करो, योगा करो, कुछ भी स्ट्रेचिंग करो ना, दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, कुछ नहीं तो। अब बात कर रहे हैं सोशल एंड डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बेटा आप सोशली जब भी जाते हो, ऑनलाइन जाते हो, तो आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है सामने वाले से। ठीक है, एंड नेगेटिव बिहेवियर जो भी ऑनलाइन आपको दिखता है, डोंट मिमिक इट। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस रखने हैं, न्यू फीलिंग्स आती हैं आपको लोगों के लिए, उसको ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से आपको उसको मैनेज करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज भी दे दिया तो आप समझ पा रहे हो, मुझे भी पता है। ठीक है, अवॉइड करो हार्मफुल बिहेवियर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी को भी कुछ ऐसे गलत नहीं बोलना है। ठीक है, जो भी आप चीजें ऑनलाइन शेयर कर रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबली देखो, ओवर शेयरिंग मत करो लोगों से, लोग गलत फायदा उठाने लग गए हैं आजकल। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो साइबर बुलिंग पे आप
कंप्लेन भी कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है तो। और अपने बड़ों से भैया थोड़ा सा बातचीत करो, उनसे शेयर करो अगर आपके मन में कुछ है तो, काउंसलर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी हैं जिन पे भी आप भरोसा करते हो, ठीक है। अवॉइड करो हार्मफुल सब्सटेंसेस बेटा, हेल्थ रिस्क बहुत होता है, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, ये सब काफी एडिक्टिव होते हैं और आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, लंग डैमेज करेंगे, मेमोरी लॉस हो जाता है और आप पुअर डिसीजन हो जाते हैं भाई, आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी जीरो हो जाती है बेसिकली, ठीक है। आपको करना क्या है, कैसे करोगे बेटा, आपको सपोर्ट लेना है, मना कर दो लोगों को, हेल्पलाइन नंबर है 1446 ये, या फिर नशा मुक्त भारत अभियान जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की जरूरत है, आपको अपने घर पे नहीं बताना है तो रीच आउट टू देम, दे विल हेल्प यू, ठीक है। अपने दोस्त के लिए भी अगर आपको लग रहा है कि कोई इसके थ्रू जा रहा है तो इफ यू वांट टू हेल्प देम यू कैन रीच आउट ऑन दिस नंबर, ठीक है। रोल ऑफ हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा, रोल होता है उनका कि आपके बॉडी में अब धीरे 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 ऑयल ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, है ना, ये बहुत सारी चीजें अभी आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो रही हैं। तो यहाँ पे ये हार्मोन जब एक्टिवेट होने लग जाते हैं तो ये आपके फिजिकल और इमोशनल चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। अब जब ये प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, ये ब्रेन सिग्नल पे काम करते हैं। इसीलिए आपको बहुत बार नहीं समझ में आ रहा होगा व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन इट इज नॉर्मल, ठीक है। ज्यादा आप एकदम परेशान नहीं होना है, खुद को एकदम नीचे एकदम नहीं देखना है कि मैं तो बहुत छोटा रह गया, वो तो लंबा हो गया, मैं मोटा हो गया, वो पतला रह गया, ये सारी चीजें खुद को नहीं आपको डिमोटिवेट करना है, ठीक है। आप जैसे हो आप परफेक्ट हो। ये एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस का फेज है, बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये प्यूबर्टी को ट्रिगर करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल जो ट्रेड्स है उनको ट्रिगर करता है। हो सकता है किसी में दाढ़ी मूंछ लेट आ रही है, किसी में जल्दी आ जा रही है, तो जिसमें लेट आ रही है उसको भी आपको बुली नहीं करना है, जिसमें जल्दी आ जा रही है उसको भी आपको बुली नहीं करना है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, ठीक है। ये आपका मूड, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबको आपको इफेक्ट करेगा, तो डोंट वरी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस टाइम पे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इट इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ बच्चे, ये ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे विच आर क्वाइट नॉर्मल। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।